एक एज रिवर्स प्रोसेस अपनी बॉडी में स्टार्ट की। वो प्रोसेस अभी भी है, वो सिस्टम अभी भी है, लेकिन करने वाले नहीं हैं। जो 5 एलिमेंट हैं उनको इस तरीके से बैलेंस किया कि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को सेट किया उस ऋषि ने। वो एक एनर्जी प्रोसेस उसने अपनी बॉडी में स्टार्ट की। में च्यवयन ऋषि, राजा ने देखा तो राजा का भी दिमाग पागल, बोले ये ऋषि कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो च्यवयन ऋषि जो थे वो नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने देखा कुछ एक बड़ी मछली छोटी मछलियों के साथ खेल रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। तो ऋषि के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैंने ग्रस्त तो कभी अनुभव ही नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं ग्रस्त क्या होता है, पत्नी क्या होते हैं, संतान क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक अधूरापन लगा ऋषि को अपने जीवन में। हमेशा मैं तपस्या में ही रहा, मैंने संसार को अनुभव ही नहीं किया। तब वहाँ के वो राजा के पास गए तो उन राजा की 50 पुत्रियां थी, राजकुमारियां थी। तब वो जो ऋषि थे उन्होंने अपने राजा से कहा, हे राजन, अपनी एक राजकुमारी मुझे दे दो, मैं उसके साथ ब्याह करना चाहता हूँ। तो ऋषि इतना शक्तिशाली था कि राजा अगर ना बोल देता था तो वो श्राप दे देता था राजा को, पूरा उसका साम्राज्य नष्ट कर देता था राजा का। तो ऋषि की आदेश का पालन राजा ने करना ही था कैसे भी करके। उसको मालूम था ये बहुत पावरफुल है, ये अगर क्रोधित हो गया तो मेरी वाट लगा देगा, तबाही आ जाएगी। इसके शब्दों में वो क्षमता है कि अगर इसने बोल दिया तो प्रकृति उसको स्वीकार कर लेगी और मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस राजा ने राजनीति से काम लिया। उसने कहा, महाराज, हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है। जो राजकुमारियां हैं वो अपना वर स्वयं चुनती हैं। 50 राजकुमारियों को बुला देता हूँ मैं, जो आपको पसंद करेगी वो आपके गहने में वरमाला डाल देगी, आप उसके साथ विवाह कर लो। तो ऋषि भी समझ गया है कि राजा ने चाल चली है, राजनीति खेल गया राजा। उस वृद्ध ऋषि को उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, सफ़ेद बाल हो गए, जटा जूट हो गए, उसके शरीर में रूखापन है। वो राजकुमारियाँ कहाँ महलों में रहने वाली और ये जंगल में रहने वाला ऋषि। वो राजकुमारियाँ आईं, प्रणाम किया और निकल गईं। किसी ने भी ऋषि को स्वीकार नहीं किया। अब प्रणाम किया तो ऋषि क्रोधित भी नहीं हो सकता। ऋषि समझ गया मामला ऐसे नहीं जमेगा। तो ऋषि ने क्या किया, एक एज रिवर्स प्रोसेस अपनी बॉडी में स्टार्ट की। वो प्रोसेस अभी भी है, वो सिस्टम अभी भी है, लेकिन करने वाले नहीं हैं। प्रकृति को अपने शरीर में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट किया और अपने शरीर की प्राण शक्ति को उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको यूज़ करके उन्होंने जो 5 एलिमेंट हैं उनको इस तरीके से बैलेंस किया कि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को सेट किया उस ऋषि ने। वो एक एनर्जी प्रोसेस उसने अपनी बॉडी में स्टार्ट की। वो जानता था इन 5 एलिमेंट्स के बारे में, इन 5 एलिमेंट्स के नेचर को जानता था और वो लाइफ फोर्स एनर्जी का अच्छा नॉलेज था उनको। ह्यूमन बॉडी को उसने अपने अच्छी तरीके से समझा था। उसने वो सब बैलेंस किया और कुछ ही समय में वो एक सुंदर युवक का रूप उनको मिल गया। सुंदर रूप, उनके जो चेहरे की झुर्रियाँ थी वो गायब हुई, उनके केस काले हो गए, एकदम वो सुदर्शन युवक हो गया। इतना सुंदर युवक हो गया वो ऋषि, गजब सौंदर्य था उसके शरीर में। और वो वापस राजा के पास गया और अपना परिचय दिया कि मैं च्यवयन ऋषि। राजा ने देखा तो राजा का भी दिमाग पागल, बोले ये ऋषि कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। बोले राजन, अब आप अपनी राजकुमारियों को बुलाओ और उनसे कहो कि अपने पति का चुनाव करें।
और आप यकीन मानिए 50 की 50 राजकुमारियों ने वरमाला डाली, वो इतने सुंदर हो गए। और ये सत्य है, ऐसा आज भी हो सकता है। जो एक मनुष्य जहां पहुंचा है वहां पूरी मानव सभ्यता पहुंच सकती है, लेकिन आपको उस साइंस को समझना पड़ेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, एक साइंस है। आपकी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आपको वो सेट करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपकी लीवर की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। आपके शरीर में अगर स्किन है तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उसमें सिलवटें आती हैं, तो उसका कारण एक है कि उसमें वायु तत्व बढ़ गया है, उसमें ड्राइनेस आ गई है, अब उसमें जल तत्व कम हो गया है, और अग्नि तत्व उस मात्रा में नहीं है, और पृथ्वी तत्व उसमें, ये सारे तत्व। अगर आपकी स्किन है तो इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। इस 5 एलिमेंट को अगर आप बैलेंस कर दो, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। इसके सेल्स की फ्रीक्वेंसी आप परफेक्ट बना दो, ये अलग हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो ऋषि वापस यंग हो गए और एकदम सुंदर हो गए, तो आपको लगेगा ये अंधविश्वास, एक कथा है। लेकिन मैं आपके साइंस की लैंग्वेज अगर मैं यूज़ करूं और कहूं कि आपके जो स्किन के सेल्स हैं, उन सेल्स में आप 5 एलिमेंट को बैलेंस कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, तो आपकी स्किन चेंज हो सकती है, तो आप कहोगे हाँ बात सच्ची है। मेरी बात को काट नहीं सकता तुम्हारा साइंस।